और आपको लोग को जो गलत रहेगा कमेंट करके बताइएगा, अगर सही रहेगा तो भी आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। और आप लोग कैसे हैं पहले कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों पहला हम प्रीति और सूरज के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बबीता दीदी आप प्रीति के पास क्यों नहीं गई? और काफ़ी कमेंट आ रहा है और आप जाइए पुलिस केस करिए, करिए, वो करिए, तो बहुत सारा कमेंट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एक तरफ प्रीति है, एक तरफ सूरज है, ठीक है? और हम थोड़ा अपनी भी बात रखेंगे दोस्तों। तो आप लोग को बता दें हम प्रीति दीदी के घर पे क्यों नहीं गए, किस कारण पे नहीं। तो प्रीति दीदी जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमको ये लगा था कि प्रीति दीदी आज जिस दिन से सूरज शादी किए थे, हमको ये लगा आज नहीं कल प्रीति जाएँगी, कल नहीं परसों प्रीति जाएँगी, नरसों प्रीति जाएँगी। लेकिन प्रीति दीदी सूरज भैया के घर पे नहीं गई। तो जब वो नहीं गई तो इसलिए हम नहीं गए और आप लोग को हम बता नहीं पाए। तो बताते हैं दोस्तों हम, और हमारे पास टाइम भी नहीं था, हमारे पास वक़्त भी नहीं था। अगर हम प्रीति सूरज की उन लोग के चक्कर में रहते तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। और नुकसान आप लोगों को तो पता है कि कुछ दिन पहले प्रीति की जो देवर हैं उनपे और मतलब सूरज के जो मौसी की लड़की हैं, आप लोग को पता है। देखिए अगर हम सीधे-सीधे नाम लेके आप लोग को बताएँगे तो बवाल हो जाएगा, इसलिए हम आप लोग को शॉर्टकट में बता रहे हैं। तो जो मतलब उनके सूरज भैया के जो भाई थे उनसे थोड़ा बहुत आप लोग को तो पता है हमारी बहन से लेके बातचीत हो रहा था, ठीक है? सबको पता है। तो बातचीत हो रहा था तो मैंने इस बारे में वीडियो भी डाला था, आप लोग वीडियो भी देख करने के लिए बात आई थी। तो ये हुआ कि जो सूरज भैया हैं वो बोले और वो प्रीति भी बोली कि नहीं तुम्हारी बहन से हम शादी नहीं करवाएँगे। तो सब मना कर दिए थे और सभी लोग बोले कि नहीं शादी नहीं हो सकता है। तो मेरी बहन खैर तैयार थी शादी करने के लिए और उनके भाई भी शायद तैयार थे, मुझे नहीं पता। लेकिन बाद में पता चला कि वो एक-दूसरे से मतलब शादी नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे। तो नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे तो मैटर मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हम लोगों ने अपनी बहन की शादी मतलब अपने रिलेशन में तय कर दी और ये बात हम लोगों ने किसी से नहीं बताई। तो हमारी बहन की शादी जो कि तय हो चुकी है और हम 12 मार्च को डेट है। तो इसीलिए हमें अचानक से और शादी अचानक से गाड़ी पकड़ के आना पड़ा। अपनी मतलब जहाँ मेरी सिस्टर की शादी हो रही है। तो मैं बता दूँ मेरी जो हमसे छोटी हमारी बहन है, उनकी मतलब उनके हस्बैंड जो है उनकी बुआ के लड़के हैं, उनसे उनकी शादी हो रही है। तो हम लोग सब पूरी फैमिली यहाँ हरिद्वार में चले आए हैं। तो अभी हम कल हरिद्वार पहुँचे हैं और दोस्तों आज है मतलब आज थी हल्दी, तो आज हल्दी नहीं हुआ। तो कल हल्दी है मतलब 10 तारीख को हल्दी है, 11 को मेहंदी है और 12 को शादी है। तो 12 मार्च को शादी है। अब मेरी सिस्टर अब और कोई गार्जियन हमारे फैमिली में नहीं है और अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट है शादी करवाना क्योंकि प्रीति और सूरज की वजह से हम बहुत सारी बेइज्जती बदनामी हुआ था। आप लोग सोशल मीडिया पे देखे थे, बात-बात पे लोग बतंगड़ बना दिए थे। तो बहुत ज़रूरी था। तो इसमें अगर नहीं आते तो आप लोग सोचिए कितना ज़्यादा नुकसान होता, बहुत ज़्यादा नुकसान होता क्योंकि हमारी सिस्टर को सब कुछ मैनेज करने वाला कोई नहीं है और मेरी मम्मी भी उतना नहीं कर पाती है। आप लोग को तो पता है फैमिली में एक हम हैं और हमारी मतलब 2-4 दीदी लोग हैं, तो सब कुछ ये सब मतलब करना बहुत ज़रूरी था। तो हम इसी इसी अपनी बहन की मजबूरी की वजह से हम नहीं कुछ कर पाए। तो हम हरिद्वार में चले आए। इस समय दोस्तों हम हरिद्वार में हैं और आज हमारी मतलब कल हमारी बहन की मेहंदी है, परसों हल्दी है और शादी है। अब यहाँ पे हमें छुटकारा मिलेगा। घर जाने के बाद देखते हैं। घर जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हम कुछ किए या नहीं किए। हम बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फँस गए हैं कि मेरी अपनी एक छोटी बहन की शादी है और अगर मेरी अपनी छोटी बहन की शादी नहीं होती, काश दूसरों की शादी होती ना, तो आज इतना मैटर ये सूरज करके रखा हुआ है, इतना मैटर ये नौबत नहीं आती। हम एक-एक कुंडली छान मारते, आप लोग को तो पता है। शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन मजबूरी है दोस्तों कि हम हमारे पास हमारी सिस्टर की शादी है और यही कारण है, यही मजबूरी है कि हम फँस चुके हैं, ठीक है? नहीं तो सूरज शर्मा का एक-एक चित्तर हम खोल के रख देते, ठीक है? और जो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि बबीता दीदी आप प्रीति के पास क्यों नहीं जा रही? तो प्रीति दीदी 100 में 100% आप लोग को नहीं दिख रहा है, वो नाटक ही है। अगर वो रियल होता, तो प्रीति दीदी अब तक गई नहीं होती। आप ही लोग बताइए प्रीति दीदी गई नहीं होती, जो आज वहाँ पे एक बंद रूम में ये आप लोग बताइए, क्या पूजा गई हैं और संजना गई हैं? क्या उन लोग प्रीति को उनके पास ले जाने लायक नहीं है? दोस्तों अगर ये रियल होता ना तो अब तक तूफान आ गया होता, ठीक है? अब तक तूफान आ गया। यही राधा दीदी के बारे में आप लोग देख लीजिए, राधा दीदी का 1 हफ्ता मैटर था, 1 हफ्ते मैटर में और सबक सिखाना था, लेकिन उनकी स्थिति कैसी थी और कितनी भीड़ लग गई थी और जो रियल रहता है वो कहीं छुपता नहीं है और जो नाटक रहता है वो हमेशा छुपा वो कहीं छुपता नहीं है और जो नाटक रहता है वो हमेशा छुपा। प्रीति के पास कौन-कौन गया? प्रीति के पास कौन-कौन गया? क्या उसकी उनकी नात बात नहीं है? आप ही लोग बताइए, उनके रिश्तेदार नहीं है, नात बात नहीं है? अगर ये रियल होता तो सब पूरा परिवार ही घेर लेल होत। अगर गलत कह रहे हैं, अगर हम लोग के बीच में ऐसा कोई बात हो तो हमारे गाँव, गढ़ी, नात, बात, हित-तुत सब पूरा फैमिली, गाँव समाज सब घेर लेगा। कौन गया? एक बंद रूम में उनके पास कोई गया? ये संजना चल गई, पूजा चल गई, जेकर के यहाँ बाटिन और जेकर चैनल उठवावा ताटिन और कोई नहीं, ठीक है? तो इस चीज़ से साफ ज़ाहिर हो रहा है दोस्तों। और देखिए अगर अगर आप लोग को लगता नहीं है कि ये रियल है और अगर रियल नहीं है तो फिर से कह रहे हैं प्रीति दीदी अगर आप सही हैं, अगर आपके साथ विश्वासघात हुआ है, आपका पति किसी और के साथ शादी किया है, तो आप हद अधिकार से लड़ सकती हैं, ठीक है? अगर आप हौसला है आपके अंदर ना, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप पता है आपको, हमको भी पता है कि आपका नौटंकी चल रहा है, ठीक है? अगर ये आपका रियल घटना है, अगर आपकी रियल कहानी है, तो आप गोहे दुआरो आप चढ़ के मार सकेलू, जेके चाहबू तेके, ठीक बा? जेके चाहबू तेके ई ने सोचा कि कुछ पता नहीं बा, आप कहाँ पे हैं, क्या कर रही हैं, सब कुछ पल-पल की खबर रहती है, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते हैं। तो हम अपनी पब्लिक से यही बोलेंगे, अगर आप लोग सत्य का साथ दे रहे हैं, तो आप लोग इस सच्चाई को सामने लाइए और सच्चाई सामने जब आएगी ना, तो आप लोग हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हमारी बात हुई सामने, तो हाँ, गुड्डी दीदी हैं, गुड्डी दीदी की ननद का इंटरव्यू आप लोग देख लीजिए। ये सब तो वो भी बोली हैं कि पहले प्रीति सूरज का वीडियो देखने का मन कर रहा था।
लेकिन अब प्रीति सूरज का वीडियो भी देखने का नहीं मन कर रहा है। नौटंकी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेला, ठीक है? नौटंकी उतना ही करना चाहिए जितना चले लायक रहे, ठीक है? अगर आपके साथ इतना गलत काम हुआ है तो आप कदम उठाइए। अगर आप तक चुप बैठती हैं आप। एक दिन लाला अगर केहू चैनल बनवाए खातिर फ़ोन कर देला, लाला से 2 मिनट बतियाला तब तक तू महाभारत कर देलू लाला अगर बियाह कर लिए तो तू चुपचाप रहबू? ऐसा हो सकता है? आप ही लोग बताइए। तो दोस्तों हम ज़्यादा कुछ पब्लिक को बुरा लग जाए तो हम आप लोग से यही बोलेंगे अगर हमारी बात गलत है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। अगर सत्य है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। यही सब बात थी जो हम आप लोग के सामने रखने वाले थे और रख दिए हैं। मेरी बहन की शादी है। एक बार ये शादी हो जाए ना सूरज शर्मा का चिट्ठा हम ला दिए सामने तो आप लोग कह दीजिएगा एक-एक पैंटवा खोल के हम जाके कुछ वही चौकिया पे लिखवा के उनका पूरा पोल ना खोल दिए ना, आप लोग कह दीजिएगा बबीता जी क्या आप कह रही थी, ठीक है? और एक-एक पॉइंट बस हमारी 12 तारीख को हमारी सिस्टर की शादी है। आप लोग इतना दुआ आशीर्वाद दीजिए कि हमारी सिस्टर की शादी हो जाए और आप लोग देखना चाहते हैं तो हम आप लोग को सुबह में वीडियो में ज़रूर अपनी बहन को दिखाएँगे। और मेरी बहन की शादी हो जाएगी ना दोस्तों 12 तारीख को शादी है, 13 को विदाई है। काली करतूतें हैं ना आप लोग के सामने हम ला के रख के दिखाएँगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोग के सामने हम ला के रख के दिखाएँगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, हम उनका सारी कहानी करतूतें आप लोग के सामने ला के दिखाएँगे। और प्रीति दीदी आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, शायद आपको हमारी बात का बुरा लग रहा है, लेकिन हम बुरा नहीं कुछ कह रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं अगर ये सत्य है, सही है, तो आप उनके घर पे जा सकती हैं, ठीक है? आप अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए दुनिया की हर ताकत से आप लड़ सकती हैं क्योंकि आप एक महिला हैं, आप एक लड़की हैं, आपके पास पूरा पब्लिक खड़ा है, आपके पास प्रशासन खड़ा है, कानून खड़ा है। आपके पास पूरी पब्लिक है, आप चाहती हैं तो इस लड़ाई से आप खुद स्वयं अकेले लड़ सकती हैं, लेकिन नहीं हम लोग आपके साथ हैं, उसके बावजूद भी आप कोई कदम नहीं उठाना चाहती हैं, ठीक है दोस्तों? मैं सुबह के ब्लॉग में आप लोग आज मेरा ब्लॉग में आप लोग बताइए ज़रूर क्या गलत है, क्या सही है? हमारे मुँह से अगर कोई बात अगर उल्टा-सीधा निकला है तो सॉरी, बाकी आप लोग हमें ज़रूर बताइए क्या गलत है, क्या सही है? आप लोग का कमेंट भाई बबीता की बातों में 100% सच्चाई है क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसे ही प्रीति और सूरज ने नाटक किया था जिसमें आपने देखा था कि किस तरह दोनों ने खुद मार पिटाई की थी। इतना ही नहीं, सूरज बार बार प्रीति को मार रहा था जिससे ऑडियंस काफ़ी भावुक हो गई थी और प्रीति के फेवर में आ गई थी। इतना ही नहीं, बहुत सारी कमेंट करके प्रीति को सुझाव भी दे रही थी कि भाई प्रीति केस करो, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अचानक से दोनों एक हो गए। ये भी सोचने वाली बात है। जहाँ पे सूरज की माँ तैयार नहीं थी प्रीति और सूरज को एक साथ रखने के लिए, वहीं पे इतनी आसानी से दोनों साथ हो गए और उसके बाद प्रीति की सास यानी सूरज की माँ ने कभी भी कुछ नहीं बोला दोनों के साथ रहने का। और ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से मिलना ऑडियंस को हजम नहीं होती है। यूँ कहें तो ये दोनों मिल के ऑडियंस की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि आप जिस भी ब्लॉगर को देखते हैं उससे कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड होते हैं और उसके सुख दुख की आपको फ़िक्र होती है, आप उसे खुश देखना चाहते हैं और वहीं आप उसके दुख में दुखी भी होते हैं। और इस तरह से दोनों इमोशनली आपके इमोशन से खेल रहे हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। ये बातें तो 100% सच है कि अगर ये सारी चीज़ें सच होती तो प्रीति अभी तक कानून का सहारा लेती, ना कि ऐसे ही घर में रोती गाती। और सूरज भी जिस तरह की चीज़ें कर रहा है उससे बिल्कुल भी साफ पता चल रहा है कि उसने शादी नहीं की है, क्योंकि वो हर चीज़ का वीडियो डाल रहा है। तो उसने मंत्र के, फेरों के और सिंदूर डालने की वीडियो क्यों नहीं डाली।